सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। प्रदेश कांग्रेस के प्रोटोकॉल इंचार्ज भाई अजय साहू जी, प्रवक्ता साथी प्रकाश मणि वैष्णव जी, सुजीत गिधोले जी, भाई ऋषभ चंद्राकर जी। साथियों, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में। अमूमन जनता यह अपेक्षा करती है कि राजनीतिक दल इन चुनाव में उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे, जिसके आधार पर जनता यह फैसला करेगी कि किस दल को समर्थन देना है। मित्रों, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के चुनाव को भ्रम और भय के आधार पर लड़ना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई, ईडी की झूठी कार्रवाई करवा के, ईडी के द्वारा लिखी गई पटकथा के आधार पर भ्रम फैला के चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी रोज रोज नए नए स्थानों पर छापे मारती है, नई नई कहानियां गढ़ती है। उसे क्या हासिल हुआ, इसको ईडी आज तक खुल के सामने आके नहीं बता पाई। लेकिन बार बार छत्तीसगढ़ में एक भ्रम फैलाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में बेहद भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ईडी यहाँ पे जो कार्रवाई कर रही है वो तर्कसंगत है। जबकि छत्तीसगढ़ में ईडी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक संगठन की भांति ही काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों के मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। उसके पास आम आदमी से जुड़े हुए मसले उठाने को बचे ही नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उसका प्रभावी स्तर पर क्रियान्वयन किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में जन सरोकारों के मुद्दे नहीं बचे हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाह रही है। अमित शाह के भाषण से लेके हेमंत विश्व शर्मा तक के भाषण इस बात के द्योतक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा तो तब हो जाती है और गंदगी फैलाने की हद भी तब हो जाती है जब कवर्धा में आके असम का मुख्यमंत्री यह बोलता है कि 1 अकबर आएगा तो 100 अकबर आएंगे। उस कवर्धा की जनता को मुंह चिढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया, जिस कवर्धा ने मोहम्मद अकबर को 2018 के चुनाव में इस प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। ये सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत प्रदेश की फिजा को खराब करना चाहते हैं। अरे भाई, आप में साहस है तो लोगों की रोजी रोटी के बारे में सवाल खड़ा करिए। आप में साहस है तो धान के बारे में चर्चा करिए। हम बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं जवाब देने के लिए। यदि आप में साहस है तो आप लोगों की समस्याओं के बारे में बात करिए, आदिवासियों की समस्या के बारे में बात करिए। आपने आदिवासी आरक्षण बिल को क्यों रोक के रखा है? आपने सर्व समाज के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक को क्यों रोक के रखा है? आप में साहस है तो उसके बारे में बात करिए। आप में साहस है तो बेरोजगारी के बारे में बात करिए। हम तो आरोप लगाते हैं कि देश की बेरोजगारी दर 8.5% है, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं। अब मैं इस बात को आज घोषित कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में हर दिन ईडी की कार्रवाइयां होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे वो इनके युवा मोर्चा हो, चाहे इनके मुख्य संगठन हो, सारे के सारे मृत हो चुके हैं। इनके पास में विषय नहीं बचे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं और ईडी जैसे संगठनों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके पास मुद्दे नहीं हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन से जूझती है तो जहां मुसलमान होते हैं वहां हिंदू मुसलमान में दंगा करवाती है, जहां सिख होते हैं
वहाँ हिंदू सिख में दंगा करवाती है, जहाँ पे ईसाई होते हैं वहाँ पे हिंदू ईसाई में दंगा करवाती है। यह इस पार्टी का मूल चरित्र है, यह इस देश के लिए कैंसर है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश की राष्ट्रीय पार्टी, देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के बाद भी देश के गृह मंत्री ने जो आचरण दिखाया राजनांदगांव में, वो बेहद ही आपत्तिजनक, बेहद ही घिनौना और बेहद ही शर्मनाक था। साथियों, हेमंत बिश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में आके बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। वो हेमंत बिश्व शर्मा जिनसे आसाम नहीं संभल रहा है, जिस आसाम की बेरोजगारी दर CMI के हिसाब से 17.2% है, वो हेमंत बिश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में आके बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जिस छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर CMI के आंकड़े के अनुसार 0.5% से भी कम है। मित्रों, मैं कुछ और आंकड़े बताऊंगा आपके सामने। महिलाओं के प्रति अपराध में आसाम देश में नंबर 1 पे है, मतलब बिहार, यूपी जैसे राज्यों से भी ज़्यादा महिलाओं के प्रति अपराध, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से 10 गुना कम है, बिहार से 8 गुना कम है, लेकिन वहाँ महिलाओं के प्रति अपराध में आसाम देश में पहले नंबर में है। उस आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में आकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भाषण देके जा रहा है। साइबर क्राइम के मामले में आसाम देश में पहले नंबर पे है। यही नहीं, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आसाम की 32% आबादी BPL के नीचे है। 1 करोड़ लोग वहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री हमको आके ज्ञान देके जा रहा है, जहाँ की पिछले नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि कांग्रेस की सरकार में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये है हमारा सुशासन, हमारा कमिटमेंट। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का चुनाव मुद्दों के आधार पर हो, इनमें साहस हो तो हमारी सरकार के काम पे बात करें, इनमें साहस हो तो किसानों की कर्ज माफी पे बात करें, इनमें साहस हो तो हमारे ऊपर आरोप लगाएं धान खरीदी के बारे में, इनमें साहस हो तो 65 से अधिक वनोपज खरीदी के बारे में चर्चा करें। लेकिन बेहद ही शर्मनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ना चाहती है। उस छत्तीसगढ़ का चुनाव जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आबादी मिला के 3% से कम है, वहां पे बहुसंख्यकों के बीच में उनका वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का भय बहुसंख्यकों में पैदा करना चाह रही है। यह देश के संविधान के लिए भी घातक है। दूसरी एक बात और है मित्र, कि सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं, मैंने जैसा पहले बताया कि ईडी इनके चुनाव का सबसे प्रमुख हथियार बन चुकी है और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, पिछले 1 महीने में ये लगातार ईडी की कार्रवाई करवाएंगे, जबरिया कार्रवाई करेंगे। शरीफों के यहाँ, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ ईडी को भेजेंगे, व्यापारियों को परेशान किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में भय पैदा करके, छत्तीसगढ़ में भ्रम पैदा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसका उदाहरण यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक तथाकथित रूप से प्रभारी भेजे गए हैं मीडिया के, जो प्रयागराज के विधायक भी हैं, उन्होंने आज बयान दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट के एक आदेश की व्याख्या की है। आप हाई कोर्ट के आदेश की व्याख्या अपने राजनीतिक सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। हाई कोर्ट तो फिर इसी ईडी की कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी और ईडी की कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी अपने मैनुअल के इतर जाकर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है और एक पीड़ित को इस मामले में राहत भी दिया था, टूटेजा को। तो ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट की टिप्पणी आती है तो आप राजनीतिक व्याख्या करते हैं। तो मैं इस बात को फिर बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान है, ये इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि ये छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और ईडी की कार्रवाई के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे मुख्यमंत्री ने बोला था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने राज्य के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री को, ईडी के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखता है तो कार्रवाई करने का साहस क्यों नहीं दिखाते? 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था, 6200 करोड़ का चिटफंड घोटाला हुआ था, 4700 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था, पनामा पेपर घोटाला हुआ था। स्थिति ये थी कि देश की बैंकों में रखने के लिए घोटाले का पैसा रखने के लिए जगह नहीं थी रमन सिंह और उनके कुनबे के पास। उनके पुत्र ने वर्जिन आइलैंड में खाता खुलवाया था, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह का नाम आया था।
क्यों नहीं जांच करवाते हैं मोदी जी यदि ईडी का इतना शौक है? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इस बात को आपके सामने रखना इसलिए आवश्यक था कि ये जनता के साथ विश्वासघात करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस सांप्रदायिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहती है, जो बेहद ही आपत्तिजनक है, बेहद ही निंदनीय है। धन्यवाद साथियों। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो स्वागत है। हम अपने मुद्दे पे हैं। यदि आज कांग्रेस पार्टी अपने इतने सारे प्रवक्ताओं के साथ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसका मतलब ये है हम चाहते हैं, हम चुनौती देते हैं, इनमें साहस हो तो धान के मुद्दे पे आ जाए, इनमें चाहत हो हमारे किसी भी एक मुद्दे के आधार पर चुनाव में आ जाए, स्वामी आत्मानंद स्कूल पे आ जाए, धान खरीदी पे आ जाए, ये आदिवासियों की बनोपत खरीदी पे आ जाए, ये 4.5 लाख से अधिक वनाधिकार पट्टे पे आ जाए, इनमें साहस हो तो अपनी केंद्र सरकार की 9.5 साल की उपलब्धि के आधार पर चुनाव में आ जाए। इनमें साहस नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। 5 साल तक हमने कानून का राज चलाया है इस प्रदेश में। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, गेम जनता के पाले में है। ऐसे सांप्रदायिक तत्वों को छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा जवाब दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता राजनांदगांव से लेकर कवर्धा तक गंध फैलाने वाले ऐसे संविधान विरोधी ताकतों को उनकी औकात बताएगी। हर वह व्यक्ति जो संविधान के खिलाफ जाएगा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। हमें संविधान पे भरोसा है, हमें कानून पे भरोसा है। सर देखिए, मैं विनम्रतापूर्वक आपके आरोपों को खारिज करता हूं। इस परिस्थिति निश्चित तौर पे घटना हुई, लेकिन उस घटना के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। उस घटना के बाद कांग्रेस ने पूरी ताकत वहां पे झोंकी। जो भी अपराधी तत्व थे उनकी गिरफ्तारी की गई। ईश्वर साहू के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। यही नहीं, जो अपराधी थे उनके खिलाफ चालान पेश किया गया। वहां पे कानून का राज स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग पहले दिन से दंगा भड़काना चाहते थे। ये कार्यक्रम सिर्फ बिजनपुर में नहीं हुआ, ये कोशिश तो कवर्धा में भी की गई थी। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले 1-1.5 साल से कर रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने इसका माकूल जवाब दिया था। इसके पहले कवर्धा के तत्काल बाद खैरागढ़ का चुनाव होना था। खैरागढ़ चुनाव के पहले दिन उन्होंने सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कवर्धा में किया था, लेकिन खैरागढ़ की जनता ने उसको बता दिया था। छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रकार के सांप्रदायिक उन्माद को बर्दाश्त नहीं करती है। निश्चित तौर पर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है। एक अपराधी एक हाई कोर्ट, एक मिनट, ये देखिए, हाई कोर्ट के निर्णय की उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार व्याख्या किया। सीधे कंटेप्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है। हाई कोर्ट के निर्णय को आप अपने आरोपों के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार का आरोप हमारी सरकार पर कट लिया जाता है, ईडी की पटकथा है। ईडी ने आज तक इस बात को साबित किया पिछले 1 साल में कि कितना % कट लिया जाता था, कौन लेता था। नकली होलोग्राम लगाने की बात हो रही थी। होलोग्राम यदि लगता तो लीकर कंपनियों में लगता ना, लीकर कंपनी के लोग उनके गवाह बन गए जहां होलोग्राम लगता था। यदि ईडी की बात सही है तो सबसे पहले गिरफ्तारी किसके ऊपर होनी थी? सबसे पहले डिस्लर की गिरफ्तारी होनी थी। दूसरी बात, आप उसी मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी को तो आप अपना अफेंस बता रहे हैं, और उसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है एक दूसरे व्यक्ति के लिए,
18 जुलाई को, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसमें सीधे सीधे आती है कि ईडी अपने मैनुअल के इतर जाकर छत्तीसगढ़ में काम करते। यही नहीं, ईडी को यह भी बोला गया कि आप अपने दायरे से जाके, दायरे के बाहर जाके कार्रवाई नहीं करेंगे। यही नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के जमानत के संबंध में कल ही ईडी ने फटकार लगाया है, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि किसी व्यक्ति को आपके कहने के आधार पर हम जिंदगी भर जेल में नहीं रख सकते। तो इस समय ईडी पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों की ईमानदार कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से स्वागत किया है, इनको मजबूत भी हमने बनाया था। लेकिन इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम इसको जनता की अदालत में लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर इस काम को हमारे विधि विभाग के लोग देखेंगे। कका जिंदा ही नहीं है, कका इनकी छाती में मूंग डलेंगे। आने वाले कई दशक तक कका छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की छाती में मूंग डलेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ये जान लें, उनमें साहस होता। मैं चुनौती देता हूं सिद्धार्थनाथ सिंह को कि उत्तर प्रदेश में धान क्या रेट बिक रहा है इसके बारे में बताएं। विधायक हैं, प्रयागराज से आते हैं, 1100 रुपये क्विंटल में उत्तर प्रदेश में धान बिक रहा है। हमारे साथियों ने आज निकाला है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक एक जिले की मंडियों में धान की कीमत क्या है। छत्तीसगढ़ में 2640 रुपये में धान बिक रहा है, आने वाले समय में 2800 में बिकेगा, 3600 में बिकेगा। देश का सबसे बड़ा खेतिहर राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहाँ का किसान फटहाल है, उसके बारे में बात करने की ताकत नहीं उनके पास। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, वो सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ पे वही बोल रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ ईडी के तोते के रूप में बैठाया है। ईडी के यहाँ से नोट जाता है, सिद्धार्थनाथ सिंह को बोला जाता है कि आज आपको ये बोलना है। ईडी का जो एडिशनल डायरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है वो चिट्ठी लिख के भेजता है, सिद्धार्थनाथ सिंह रात को उसको याद करते हैं, सवेरे आप सबको बुला के उसको पढ़ते हैं। जी, थैंक यू। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के प्रोटोकॉल इंचार्ज भाई अजय साहू जी, प्रवक्ता साथी प्रकाश मणि वैष्णव जी, सुजीत गिधोले जी, भाई ऋषभ चंद्राकर जी। साथियों, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में। अमूमन जनता यह अपेक्षा करती है कि राजनीतिक दल इन चुनाव में उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे, जिसके आधार पर जनता। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।